जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो हैं वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहे, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव में वह किसी न किसी रूप में हर युग हर समय में रहे हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य हैं तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीरी बनकर भटकना पड़े, यानी आप भूत प्रेत या पितृ के रूप में मौजूद रहें। लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया भी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर में और नारायण में। लेकिन नर का मतलब यहां पुरुष से नहीं, बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है कि उन्हें अपने अगले पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं, और ऐसे कई मामले आपने पढ़ा या सुना होगा कि पूर्व जन्म में जो पुरुष था वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लिया। इसका 3 कारण शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण यह माना गया है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। तीसरा कारण जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है वह है स्त्रियों को सताना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म में स्त्री बनकर पूर्व जन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए घंटी को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।